प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। जो ये आपका कैपेसिटर होता है इसको कंडेंसर भी कहा जाता है, और कैपेसिटर जो हमारा होता है इसका यूज हमारा मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और स्मॉल एनर्जी भी जो फ्री स्पेस होता है उसमें हमारी स्टोर होती है। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और स्किप करके बिल्कुल ना देखें, पूरा देखें समझने के लिए, जिससे आपको पता लगे कैपेसिटर हमारा होता क्या है। तो कैपेसिटर हमारा होता है, यह हमारी कंडक्टर्स की वो अरेंजमेंट होती है जिसमें मैक्सिमम चार्ज को या लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर किया जाता है और स्मॉल एनर्जी भी स्टोर की जाती है, उसको आपका कैपेसिटर कहा जाता है। तो इसके बारे में हम हल्का सा लिख लेते हैं। कैपेसिटर is an arrangement for storing large amount of charge and some energy in free space। तो हमारा होता क्या है, जो आपका कैपेसिटर होता है उसको कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें हमारे दो कंडक्टर जो होते हैं वो कंडक्टर हमारे सेपरेट किए जाते हैं इंसुलेटिंग मीडियम के द्वारा, उसको कैपेसिटर कहा जाता है। तो कैपेसिटर की जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनको चार्ज करने के लिए हम उसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं। दो कंडक्टर्स हमारे होते हैं, कैपेसिटर आप लोगों ने देखे होंगे, तो जो उनके टर्मिनल होते हैं उन टर्मिनल्स को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है उनको चार्ज करने के लिए। जैसा कि कैपेसिटर आपका होता है, कैपेसिटर का यूज आपका फैन में, मोटर में और दूसरी जगह उनका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग फैन में या मोटर में देखते हो सफेद सफेद सा जो होता है जिसको कंडेंसर कहा जाता है, वो आप लोगों का कैपेसिटर होता है। और उसके आपने देखा है तो उसमें से दो आपकी जो प्लेट हैं, मेटल प्लेट आपकी बाहर निकली हुई होती हैं, उनको आपके बैटरी से या हम इलेक्ट्रिसिटी से, वोल्टेज से उसको जोड़ देते हैं उन प्लेट को चार्ज करने के लिए। तो आओ हम इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए क्या करते हैं। इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये आप लोगों की हमारी कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का नाम हमने ए दे दिया, और ये कंडक्टर हमारा वेल इंसुलेटेड है। ये कंडक्टर हमारा वेल इंसुलेटेड है। अब हम इसको चार्ज करने के लिए हम इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब क्या कि ये जो हमारा कंडक्टर ए है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और आप लोगों ने पढ़ा है पीछे कैपेसिटेंस या कैपेसिटी के बारे में, मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जो चार्ज हमारा होता है वो आपके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर चार्ज आपका बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी आप लोगों का बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर ए आपका दे रखा है, जब हम इसको चार्ज देते हैं और इसको हम चार्ज जब तक देंगे जब तक इसका पोटेंशियल आपका मैक्सिमम ना हो जाए।
चार्ज इसको जब तक अप्लाई किया जाएगा या सप्लाई किया जाएगा जब तक इसका पोटेंशियल आप लोगों का मैक्सिमम नहीं हो जाता है। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, अब इसके साथ में हम एक अनचार्ज्ड हम एक इंसुलेटेड कंडक्टर ले लेते हैं और इस इंसुलेटेड कंडक्टर का नाम हमने रखा है बी। तो जब इस कंडक्टर को इसके पास में रखा जाता है तो बाय इंडक्शन इस कंडक्टर की इस सरफेस के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और इसकी अदर जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा पॉजिटिव चार्ज हमारा इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब यहां पर इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज हमारा इंड्यूस्ड हो गया या हमारा प्रोड्यूस्ड हो गया। तो हमारा क्या होगा, जो इसके द्वारा इसको चार्ज हमने दिया था, पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हो गया, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमारा इस कंडक्टर का डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो अदर आपकी सरफेस है इस कंडक्टर बी की, पॉजिटिव चार्ज हमारा अगेन इस कंडक्टर के चार्ज का, इस कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगा। लेकिन हमारा यहां पर देखने को क्या मिलता है, हमारा देखने को मिलता है कि नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट, जो प्लेट हमारी ये वाली, ये हमारी सरफेस है, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारा इस कंडक्टर के ज्यादा क्लोज है, तो ये हमारा मोर इफेक्टिव होगा। तो मोर इफेक्टिव होने की वजह से ये इस कंडक्टर के पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। तो डिक्रीज करने के साथ में अब इसके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हमें और ज्यादा चार्ज हमें इसको देना पड़ेगा। तो ज्यादा चार्ज होने की वजह से फिर अगेन इसका पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब हम यहां पर क्या करते हैं, अब हम यहां पर करते हैं कि अगर मान लो इसकी इस सरफेस को पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग कर दिया जाए, इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहां पर अर्थिंग कर दें, तो अर्थिंग करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ में जाने के लिए फ्री हो गया, तो ये सारा हमारा अर्थिंग हो जाएगा, अर्थ में पहुंच जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो हमें इससे पता चलता है कि जो आपका कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने के लिए हम एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर उसके पास में रखते हैं, तो इसकी हमारी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी हमारी ज्यादा हो जाएगी। मतलब क्या है कि अगर कोई आपका चार्ज्ड कंडक्टर है, उस चार्ज कंडक्टर के पास में हम एक ऐसा कंडक्टर जो अर्थ से जुड़ा हुआ है उसको उसके पास में रखते हैं इस कंडक्टर के, तो इस कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। इसी को कैपेसिटर का प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इसका प्रिंसिपल हम यहां पर लिख सकते हैं, वी कंक्लूड दैट कैपेसिटेंस of conductor is increased by bringing near other conductor connected to earth. This is the principle of कैपेसिटर। ये हमारा कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है। अब इसके अलावा कैपेसिटर की हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, कैपेसिटर की हम डेफिनेशन बना सकते हैं, सच एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स,
ये हमारी जो इस कंडक्टर्स की जो हमने ये अरेंजमेंट की है, जिसमें इन दोनों कंडक्टर्स को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटिंग मीडियम के द्वारा अलग अलग किया गया हो, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा इंसुलेटिंग मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर कैपेसिटर की आप लोग डेफिनेशन बना सकते हो, सच एन arrangement of two conductors are separated by dielectric medium is called कैपेसिटर, उसको कैपेसिटर कहा जाता है। अब यहां पर आप लोगों का पूछा जा सकता है, कैपेसिटर के बारे में आपको पता लग गया, कैपेसिटर के प्रिंसिपल के बारे में आपको पता लग गया कि कैपेसिटर हमारा कितने टाइप्स का होता है। तो हम यहां पर टाइप्स कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमारा मेनली 3 टाइप्स का होता है। कितना होता है? 3 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट हमारा क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आप लोगों का ये कैपेसिटर ही सिलेबस में दे रखा है, जिसको हम आगे करेंगे। और दूसरा आपका होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा हमारा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो आप लोगों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका कब होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब कहा जाता है कि जो हमारा कंडक्टर क्या है, प्लेन है, कंडक्टर आपका प्लेन होता है, तो उसको हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आजकल इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारा कंडक्टर स्फेरिकल है तो उसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे। अगर कंडक्टर आपका सिलेंड्रिकल दे रखा है तो उसको हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहा जाता है। अब यहां पर हम कहते हैं कि कोई भी कैपेसिटर आपका होता है, एक कैपेसिटर होता है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है और एक आपका वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो उसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे फिक्स्ड, जो आपका कैपेसिटर होगा जिसकी वैल्यू फिक्स होगी। फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर का सिंबल हमारा होता है इस तरह। जिस कैपेसिटर की वैल्यू फिक्स होती है उसके लिए हम सिंबल ये यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों का दे रखा है वेरिएबल कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर की वैल्यू कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा हो सकती है, उसको वेरिएबल कैपेसिटर कहा जाता है। और उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं इस तरह। उसके लिए सिंबल हम ये यूज करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर के लिए। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।